The question is from JEE Mains 2024 and topic is straight lines. So the question says if the locus of point whose distances from the point 2, 1 and 1, 3 are in the ratio 5:4 is ax square plus by square plus cxy plus dx plus ey plus 170 equal to 0, then we have to find value of a square plus 2b plus 3c plus 4d plus e. तो बच्चों हमारे पास मान लो एक पॉइंट है x, y, ठीक है, उसका जो a से डिस्टेंस है, a हमारी पॉइंट क्या है 2, 1 और b हमारी पॉइंट क्या है 1, 3. तो जो PA अपॉन PB है, ये जो डिस्टेंस है इसका रेशियो क्या है 5:4 है, ठीक है. और ऐसी पॉइंट का जो लोकस है वो लोकस का इक्वेशन हमको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy प्लस dx प्लस ey प्लस 170 इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन से हमें निकालनी है a b c d e की वैल्यू, और वो जब वैल्यूज हमें मिल जाएंगी तो वहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस e. ठीक है, इसके ऑप्शंस मेरे ख्याल से ए ऑप्शन है हमारा कुछ 37, ठीक है. बी ऑप्शन है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक, -27. बी ऑप्शन इज -27. उसके बाद सी ऑप्शन है हमारे पास 437. सी ऑप्शन इज 437 और डी ऑप्शन है इसका 5. ठीक है, ऑप्शंस नहीं लिखे थे मैंने. तो ये जो रेशियो है ये पॉइंट का लोकस हमें दिया है, ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालना है और उसके बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, जो इन चारों आपके पास चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा. तो लेट्स फाइंड पी ए अपॉन पी बी फर्स्ट. तो अब पी को मैंने एक्स वाई ले लिया है, तो पी ए क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस 1 द होल स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय कितना, pb क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5/4. अभी आप क्या करोगे, इसको स्क्वेयरिंग करोगे, ठीक है, दोनों साइड. तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर, और ये आता है हमारा 9 नहीं कितना 25/16 आएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर का वो अप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 25/16. ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे हम लोग, इसी को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 16 इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 25 इंटू दिस पार्ट. ठीक है, तो 25 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल गिव मी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस दिस विल बी 64x प्लस 64 प्लस ये हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 25 इंटू 6 कितना होता है 150y एंड 25 इंटू 9 हो जाएगा प्लस 225. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के टर्म साथ में, वाई स्क्वायर के टर्म साथ में, एक्स के टर्म साथ में, जो बाकी बचा हुआ है सारे लाइक टर्म साथ में करना हमको.
तो ये 25x², ये 16y², हम क्या करते हैं सारे लेफ्ट के टर्म्स राइट में लेके आते हैं। तो 25x² हो जाए यहाँ पे माइनस 16x², प्लस का हो जाएगा माइनस, फिर y² का टर्म रखते हैं यहाँ पे प्लस 25y², और ये हो जाएगा माइनस 16y²। ठीक है, और जो जो मैं लिख रही हूँ ना उनको मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ सो दैट हमसे मिस्टेक ना हो। अब ये हो गया माइनस 50x, ये यहाँ पे आएगा प्लस 64x हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट कर लिया मैंने। अब y का टर्म देखो, माइनस 150y, और ये यहाँ राइट साइड में आएगा तो प्लस 32y हो जाएगा। लेट मी कैंसिल दिस आउट। उसके बाद ये 25 प्लस 225 इज गिविंग मी 250, और यहाँ पे 64 और 16 कितना बनता है बच्चों, 80 बनता है ना, तो यहाँ पे माइनस 80 इक्वल टू 0 हो गया। अब 25 में से x² मतलब 25x² में से हमारा 16x² गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 9x²। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा बचेगा यहाँ पे 9y²। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, दिस विल बी माइनस 50x प्लस 64, तो प्लस हमें मिलेगा 14x। ठीक है, y का कितना बचेगा यहाँ पे 150 में से अगर आपका 32 गया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 150 में से 32 गया तो 118, बट साइन आएगी आपकी माइनस की, सो माइनस 118 y बचेगा। उसके बाद 250 में से 80 गया तो दिस इज गिविंग यू 170 इक्वल टू 0। अब ये हमारा लोकस मिला है, बट हमें लोकस दिया क्या है, ax² प्लस, जस्ट एक बार चेक कर लो, ax² प्लस by² प्लस यहाँ पे cxy प्लस में आएगा dx ey 170, यहाँ पे प्लस dx प्लस ey प्लस 170 इक्वल टू 0। सो इफ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, आपके a की वैल्यू आ गई 9 और b की भी वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब देखो ये वाली इक्वेशन में हमारा xy का टर्म है नहीं, तो c का वैल्यू आ गया हमारा 0, उसके बाद d का वैल्यू आ गया 14 और e का वैल्यू मिला मुझे माइनस 118, तो हमारा और ये कांस्टेंट टर्म तो हमारा सेम ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए a² प्लस 2b प्लस 3c, जस्ट अ सेकेंड, a² प्लस 2b प्लस 3c, उसके बाद 4d प्लस e। ठीक है, प्लस 4d प्लस ई, तो a² की वैल्यू क्या होगी 81, 9², फिर 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास अगेन 9, फिर 3 इंटू सी मतलब ये तो हो गया 0, उसके बाद 4 इंटू डी मतलब 4 इंटू 14 और प्लस ई मतलब 118 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 81 प्लस 18 प्लस 14 इंटू 4 विल गिव यू 56, और उसके बाद माइनस 118, 81 और 18 कितना आता है यहाँ पे, ये हमारा आता है 99, 99 प्लस 56 करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 और 155, राइट, तो दिस इज गिविंग मी 155, उसके बाद माइनस 118, तो 155 में से 118 जाएगा तो कितना बचेगा, दिस विल गिव यू 37। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है।